हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है क्योंकि हम बात करने वाले हैं उन 5 कॉमन मिथ्स के बारे में जो लोग फ्रिज खरीदते वक्त या फिर यूज करते वक्त अक्सर मानते हैं, लेकिन जो एक्चुअली गलत हो सकते हैं। फ्रिज एक एसेंशियल अप्लायंस है और हर किसी के घर में होता है, लेकिन फिर भी इतने सालों के बाद भी कुछ लोग आउटडेटेड या फिर मिसलीडिंग फैक्ट्स पे बिलीव करते हैं, जो ना सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करता है बल्कि गलत डिसीजन भी बन जाता है। तो अगर आप भी फ्रिज लेने का प्लान कर रहे हो या फिर ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना कि भाई आप इनमें से कौन सा मिथ पहले बिलीव करते थे। सबसे पहला मिथ ये है कि भाई महंगा फ्रिज लेना बेटर होता है। ये तो मैं भी मानता हूँ, काफी चीजों में मुझे भी बहुत बार ये मेंटली लगता था कि भाई हर बार जो महंगी चीज है वो अच्छी है, बट ऐसा हर बार नहीं होता है। कभी कभी 10 रुपए का बिस्लरी वाटर इज स्टिल इक्वल वैल्यूड टू द 1000 रुपीज ब्लैक वाटर जो आजकल मार्केट में बिकता है। तो अक्सर लोग यही सोचते हैं कि भाई अगर फ्रिज ले रहे हैं तो 50,000 का खरीदेंगे तो डेफिनेटली उसकी कूलिंग बेटर रहेगी, बेटर बिल्ड क्वालिटी रहेगा कंपेयर टू द 25,000 रुपीज वाला फ्रिज। लेकिन सच ये है कि सिर्फ प्राइस एक फैक्टर है, उसमें डिजाइन, ब्रांड प्रीमियम, डोर स्टाइल और इनफैक्ट कलर्स भी इंक्लूड होता है। तो रियल परफॉर्मेंस फैक्टर जैसे कि स्टार रेटिंग, कंप्रेसर टाइप, स्टोरेज लेआउट और इनके प्राइस से डायरेक्ट कनेक्शन बिल्कुल नहीं होता है। सो इंटरेस्टिंग टिप, एक 28,000 का 5 स्टार इन्वर्टर फ्रिज आपके लिए 45,000 वाले फैंसी मॉडल से ज्यादा यूजफुल हो सकता है अगर वो आपके रिक्वायरमेंट को सूट करता हो तो। नो टाइम फॉर द सेकंड मिथ। ओल्ड स्कूल थिंकिंग ये भी कहता है कि अगर फ्रीजर में बर्फ अच्छी तरह से जम रहा है तो फ्रिज अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आजकल की जो मॉडल फ्रिजेस है उसके अंदर ना फ्रॉस्ट फ्री मॉडल्स है। मतलब इनका काम होता है कि बर्फ ना बनने देना, यूनिफॉर्म एयर फ्लो को ऑटोमेटिक डीफ्रॉस्ट से अपने बर्फ से छुटकारा मिलता है, ना कि बर्फ बनना एक फीचर होता है। इनफैक्ट अगर फ्रीजर में अननेसेसरी आइस बिल्डअप हो रहा है तो वो एयर फ्लो ब्लॉकेज या फिर सील लीकेज का भी एक साइन हो सकता है। सो टाइम फॉर अ टिप, ज्यादा बर्फ मतलब ज्यादा कूलिंग, ये भी एक आउटडेटेड लॉजिक है। जमाने के हिसाब से टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं और यहां पर ज्यादा बर्फ आज के फ्रिज में एक प्रॉब्लम भी हो सकता है। टाइम फॉर द थर्ड मिथ। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई इन्वर्टर फ्रिज को देखकर ये सोच लेते हैं कि भाई ये फ्रिज जो है ना वो पावर कट के टाइम भी इन्वर्टर बैटरी पे चलेगा। भाई वो इन्वर्टर अलग है, ये इन्वर्टर अलग है। इसका नाम इन्वर्टर कंप्रेसर है, इसका इन्वर्टर यूपीएस से कोई लेना देना नहीं है। इन्वर्टर कंप्रेसर का मतलब है वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर, जो लोड के हिसाब से एडजस्ट होता है, जिससे एनर्जी सेव भी होती है और नॉइज भी कम होता है। अगर आप चाहते हो कि फ्रिज बैकअप पे चले तो भाई आपको सोलर एनेबल्ड या टीसी कंपैटिबल फ्रिज लेना पड़ेगा या डेडिकेटेड बैटरी बैकअप घर में सेटअप करना पड़ेगा, जहां पर बड़े बड़े बैटरीज लगा के लोग अपने घर में इन्वर्टर सेटअप करते हैं। लेकिन उस इन्वर्टर और इस इन्वर्टर में कोई कनेक्शन नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ मिथ। आजकल लोग साइड बाय साइड ट्रिपल डोर या फिर 4 डोर फ्रिज देखते हैं और देखते ही मान लेते हैं कि भाई इसकी कूलिंग ना बेस्ट मिलेगी। सच्चाई यह है कि भाई कूलिंग एफिशिएंसी का डायरेक्ट लिंक है कंप्रेसर, एयर फ्लो, इंसुलेशन क्वालिटी से, ना कि जितने डोर है उनसे। मल्टीपल डोर्स मतलब कभी कभी तो एयर सर्कुलेशन स्लो हो जाता है क्योंकि कंपार्टमेंट है वो अलग अलग सेपरेट है, और ज्यादा कंपार्टमेंट्स का मतलब है कि भाई ज्यादा पावर यूसेज भी हो सकता है। तो दरवाजों की काउंट से ये मत सोचना कि भाई ये बहुत ही परफेक्ट सॉल्यूशन है आपके लिए। इनफैक्ट ज्यादा दरवाजे मतलब ज्यादा लोग उसको खोलते भी रहेंगे तो वो भी एक नुकसान भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग टिप ये है कि भाई डबल डोर फ्रिजेस ना जनरली एफिशिएंट हो सकते हैं अगर वो परफेक्टली बनाए गए हो, लेकिन ज्यादा डोर्स का मतलब ये नहीं कि ज्यादा फीचर्स है और ये हमेशा आपको बेटर परफॉर्मेंस देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। टाइम फॉर द फिफ्थ मिथ। कुछ लोग कहते हैं कि भाई कन्वर्टेबल फ्रिज का फीचर वैसे भी यूज नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल यूसेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे कुछ एग्जांपल्स तो ये बहुत ही ज्यादा गेम चेंजर है। जब अगर आपके घर में गेस्ट आए हो, फ्रिज स्पेस कम पड़ रहा हो या समर में फ्रूट्स और वेजीज को ज्यादा है आपके घर में, तो उस टाइम में फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर लेना आपके लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि आप कम से कम 100 लीटर का एक्स्ट्रा स्पेस बना सकते हो। और वहीं पर विंटर्स में जब फ्रीजर बिल्कुल यूज ना हो रहा हो तब भी आप उसे बंद करके पावर सेव भी कर सकते हो। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में हम भी ओवरलुक कर देते हैं। और कन्वर्टेबल मोड ऐसे फैमिलीज के लिए परफेक्ट होता है जिनके यूसेज सीजन वाइज होता है, जैसे कि समर में ज्यादा मैंगोज है तो उसके लिए आपको कन्वर्टेबल का बेनिफिट लेना है, और विंटर में क्योंकि फ्रिज को कम यूज कर रहे हो तो उसको डिसेबल करना है। तो ये एक गिमिक नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए एक कंप्लीट रिकैप करते हैं। तो आज के जो 5 मिथ्स के बारे में मैंने बात किया उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला मिथ है हायर प्राइस डजंट मीन द बेटर प्रोडक्ट। तो मतलब ज्यादा पैसा देना एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं होता है। फ्रीजर में बर्फ जमना मतलब ज्यादा अच्छी कूलिंग है, ये पॉइंट सही नहीं है। इन्वर्टर फ्रिज का मतलब है कि इन्वर्टर बैटरी देगा, ये
एक मिथ ही है। मल्टीपल डोर्स बेटर कूलिंग है? नहीं। और कन्वर्टेबल फ्रिज का फीचर यूजफुल नहीं होता है, वो भी गलत है, वो एक्चुअली यूजफुल है। तो अगर आप इनमें से किसी भी मिथ को पहले से सच मानते थे, सच समझते थे, तो नीचे कमेंट करके मेरे साथ ऑनेस्टली शेयर कर दीजिए, छुपाना मत। तो मैं भी देखना चाहता हूं कि कितने लोग सेम गलतियों को बार बार कर रहे हैं। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल था, इंफॉर्मेटिव था, और अगर आप चाहते हो कि कुछ इंटरेस्टिंग यूजफुल मॉडल्स के बारे में मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर शेयर करूं, तो डेफिनेटली नीचे कॉमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। प्लस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि वहां पर मैं इंटरेस्टिंग डील्स और जब भी हम कोई गैजेट्स खरीदेंगे तो उनको अगर हम रीसेल करना चाहते हैं तो उसी ग्रुप के अंदर हम उन डिटेल्स को शेयर भी कर देंगे। तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो इंटरेस्टिंग टिप्स के साथ अगला वीडियो आएगा, कुछ और पावर सेविंग टिप्स के साथ आपके रेफ्रिजरेटर के लिए। तो ये वीडियो भी आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। वैसे दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं आपसे मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।